नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। 8 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। इस समय की लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत करती है। तो कितना प्रतिशत भाई कवर करता है? तो ये करता है 99% कवर करता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? संगम साहित्य से पूछ रहा है तो कौन सा है भाई? तो ये मदुरई है, मदुरई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईस्वी पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो कौन सा किया गया था भाई? तो ये जो है मौर्य काल है। पता होगा आप लोग का चंद्रगुप्त द्वारा कौन सा मौर्य काल का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शासकों में से कौन एक कवि भी था? कौन सा शासक कवि भी था भाई? तो ये जो था बाबर था। याद होना चाहिए, बाबर था। कौन था? बाबर था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भगत सिंह के उस साथी का क्या नाम है जिन्होंने उनके साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? कौन बम फेंका था भाई? तो बटुकेश्वर दत्त। याद रहेगा, बटुकेश्वर दत्त। और कहाँ फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी के दिल्ली में फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए? तो वो कौन सा है भाई? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 2 ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहे हैं, चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया है? तो किस वायसराय के नाम पे रखा गया है? तो ये डफरिन के नाम पे रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला कह रहे हैं कि शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया, साइन किया? किसने साइन किया है भाई? तो लाल बहादुर शास्त्री और चाउ एन लाई, इंदिरा गांधी, जुल्फिकार अली भुट्टो, जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई, इंदिरा गांधी और यामा खां। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा शिमला समझौता पे साइन हुआ था। तो शिमला समझौता पे साइन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2 जुलाई, JULY, जुलाई 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फैजाबाद यानी अयोध्या, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये कौन किया था भाई फैजाबाद में? तो ये मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रम्मान यह एक राज्य की धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। तो ये कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के पद किसके साथ प्रकाश में आया? किसके साथ प्रकाश में आया भाई? तो ये आया फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को परास्त किया था? वाटरलू के युद्ध में किसने परास्त किया था, किसने हराया था? विलिंगटन के डायूक ने, विलिंगटन के डायूक ने परास्त किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? अनुच्छेद 44 देता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया? शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया किसमें? तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भारत सरकार ने 2007 में किसकी समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पंछी आयोग की नियुक्ति किया था? पंछी आयोग का नियुक्ति केंद्र राज्य के संबंध में किया गया था 2007 में। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के संबंध में किया गया था। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला हर दरोगा प्रैक्टिस सेट का आपको अपडेट मिलता रहे और आप ऐसे ही टेस्ट लगाते रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप लोग ज़रूर करें, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में खुशी हो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिला है? कितने भाषा को मान्यता मिला है भाई? तो ये मिला है 22 भाषा को। 22 भाषा को मिला है 8वीं, कौन सा 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के 25 से 28 के अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? तो किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, राजनीतिक दल का कार्य है। राजनीतिक दल का क्या कार्य है भाई? तो राजनीतिक दल का जनमत जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। सब करता है राजनीतिक दल का कार्य, ये सारा चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं, भारत का राजधर्म है, भारत का राजधर्म कौन सा है भाई? तो हिंदू, बौद्ध, जैन नहीं, ये तीनों नहीं है, राजधर्म नहीं है इसमें से कोई नहीं, कोई एक धर्म का बात नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सभी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? किस लोकसभा चुनाव में भाई दिया गया था ये? तो ये 1971 के चुनाव में दिया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसका पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति पूछ रहा है, तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? तो महिलाओं का कौन ये प्रदान किया था भाई मतदान के लिए? तो ये न्यूजीलैंड किया था। कौन किया था? न्यूजीलैंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? बताइए, राजनीतिक दल कौन सा नहीं है? तो ये सारा राजनीतिक दल है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय कौन लेता है भाई? तो ये बृहस्पति लेता है, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान व्यवहार करता है, क्या करता है? तो ये जैविक तथा
उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? कौन सा माना जाता है भाई? तो ये पर्वतीय वन जो है वनस्पति माना जाता है, उच्च अक्षांशों की वनस्पति पर्वतीय वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत का वन जीव संस्थान अवस्थित है। भारत का वन जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है भाई? तो ये देहरादून में है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार दरोगा की तैयारी के लिए किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग आपका 50% तो जरूर है कि जो आपका मैच करेगा, लड़ेगा। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट का एक बंदरगाह नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है, तो ये जो है कांडला बंदरगाह है जो पूर्वी तट का नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, ऐसे अब क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें नहीं लगा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वुलर झील जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही। चिल्का उड़ीसा में, बिल्कुल सही। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ये है वेम्बनाड कर्नाटक में, जो कि गलत है। ठीक है, कहाँ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, किसका है भाई? तो ये है मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो झेलम नदी के तट पर बसा है, याद रखिएगा। अगला, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे अगर बिहार दे देता आप लोग बिहार मार देते हैं, तो बिहार ना होके यहाँ पे होगा महाराष्ट्र का। क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, वहाँ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 20 सूत्री कार्यक्रम TPP का मूल उद्देश्य क्या था? क्या है भाई TPP का मूल उद्देश्य? मूल उद्देश्य इसका यह है गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। तो एक आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित EXIM बैंक, आयात निर्यात बैंक ने किस वर्ष अपना परिचालन शुरू किया? तो किस वर्ष परिचालन शुरू किया? तो ये 1982 ईस्वी को परिचालन ये अपना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से है? तो कौन सा है? ये चौथी योजना जो है ये जीवन स्तर सुधारने की उद्देश्य से लाया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि वर्ष 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया IRBI का नाम बदलकर क्या रखा गया है? IRBI का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो कौन बताएगा? ये रखा गया है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, IIBI। मतलब IMBI के जगह पे IIBI होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1993 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1997 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 1997 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत की सहायता की? तो किसने किया भाई? तो ये जर्मनी ने किया। किसने किया? जर्मनी ने किया। राउरकेला पूछ रहा है, राउरकेला का जर्मनी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में मुद्रा माइक्रो यूनिटीज डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक शुरू किया?
तो कब किया है भाई ये? तो ये याद रखिएगा कि 2015 में शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा घोष समिति की नियुक्ति किस विषय क्या था? नियुक्ति का विषय क्या था? घोष समिति की नियुक्ति का विषय पूछ रहा है, क्या था? तो ये जो है ये बैंक धोखाधड़ी का है, बैंक धोखाधड़ी का है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से गुजरने वाली धारा दो बिंदुओं को बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक है, बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव ना हो। तो कौन सा ये कहता है भाई? कौन बताएगा? तो ये ओम का नियम कहता है, ओम का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की सशक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है, डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये पृष्ठतनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठतनाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, क्या कहा जाता है? तो टाइडल फोर्स कहा जाता है। टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस विद्युतीय क्षेत्र का गुण क्या है जिसे बल की ऐसी विद्युत रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में जाना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करती हो? तो ये क्या कहलाता है भाई? देखिए क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रिक पल्कस, विद्युत अभिवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अभिवाह कहलाता है, इलेक्ट्रिक पल्स कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न, छोटा कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा क्या कि ये किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। नया अगला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो देखिए क्या बोल रहा है? केल्विन और सेल्सियस स्केल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? तो बताइए किस कार्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सीटेन संख्या का उपयोग निम्न में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो किसे व्यक्त करने के लिए किया जाता है भाई? तो ये डीजल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 51 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये किस उपयोग किया जाता है? तो सीजियम के द्वारा उपयोग किया जाता है। सीजियम तत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस धातु का पहली बार उपयोग किया गया था? निम्नलिखित में किस धातुओं भारत में पूछ रहा है सबसे पहला धातु का उपयोग किया गया था? तो ये जो था ये तांबा था, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जैविक नमूने के संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से प्रयुक्त तरल फॉर्मेलिन किस
किसका एक विलियन है, किसका एक विलियन है भाई? तो ये फॉर्मलडिहाइड डिहाइड फॉर्मलडिहाइड द्वारा होता है, विलियन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन ए किस वर्ष खोजा गया था? तो विटामिन ए जो खोजा गया था वो 1912 में खोजा गया था। विटामिन का खोज किसने किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वृक्ष में वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले अनुपस्थित होते हैं? तो किस पे होते हैं? तो पाम ट्री पे होते हैं, पाम ट्री पे होता है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी तहर डैश है, नीलगिरी तहर डैश है, क्या है भाई? नीलगिरी एक बकरी है, नीलगिरी जो है बकरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? तो तत्काल लक्षण क्या है भाई इसका? इसका दस्त है, दस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने के लिए रिजर्व ऑस्मोसिस प्रक्रिया के संबंध में गलत है? गलत पूछ रहा है, तो क्या है भाई? छोटा कर देते हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्या है। तो इसको किया जाता है आपका ऑस्मोसिस की प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो इसके विपरीत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न वायु प्रदूषकों में से एक का विषाक्त प्रभाव हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षण के कारण है। तो कौन सा है? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों की मृदा रहित खेती को कहा जाता है? पौधों में मृदा रहित खेती को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का हम लोग नहीं देख रहे हैं। उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। 2 हिंदी का क्वेश्चन है। आदि आदि शब्द युग का सही अर्थ है, बताइए। अभ्यास, आरंभ, आरंभ, अभ्यास, अभ्यासता, अदरक, आरंभ इत्यादि, बताइए क्या है? तो ये आरंभ अभ्यास होगा। अभ्यास, आरंभ अभ्यास जो है 2 नंबर आंसर जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इतिहास को जानने वाला के लिए एक शब्द है। इतिहास को जानने वाले को क्या कहा जाता है? तो इतिहासज्ञ कहा जाता है, इतिहासज्ञ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंग्लिश का छोड़ते हैं। 71 नंबर क्या कर रहा है? बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? बरौनी तेल शोधक कारखाना का पूछ रहा है, तो ये सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है भाई? तो यहाँ पे जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा? तो ये ताप विद्युत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? तो ये किसका है भाई? तो ये चीनी मिल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात उच्चतम है? सबसे ज़्यादा बच्चे में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, तो कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर के नाम क्या है? इसका नाम बताइए क्या है? तो परम 8000 जो है इसका नाम है। क्या है? परम 8000 का नाम है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाठ SMS ईमेल
और चैट भाषा में RSVP का संक्षिप्त नाम क्या है? RSVP। अगर आप टीम्स कॉल जो होता है, जूम कॉल वगैरह, उसमें टीम्स कॉल एक होता है, तो उसका शॉर्ट नेम यही करके आता है RSVP। संक्षिप्त में इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? तो कृपया जवाब दें। RSVP का क्या मतलब है कि ये कृपया जवाब दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र डैश में स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था भाई? तो ये गुरुग्राम में किया गया था। पहला डिजिटल जांच केंद्र गुरुग्राम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फैलियो साइंस BSIP यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो ये है पश्चिमी कमान जयपुर। पश्चिमी कमान जयपुर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है? किस दिन किया जाता है भाई? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर घोषणा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है भाई? तो अकादमी पुरस्कार जो है ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है, या उसी का नाम दूसरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? गेम ऑफ वोट विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स एवं इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक डैश द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है भाई? तो ये लिखा गया है फरहत वसीर खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माई सेडिटियस हार्ट पुस्तक के लेखक का नाम कौन है? तो ये है अरुंधति रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये किसका है? याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बाबा रामदेव के नाम की इनकी आत्मकथा है, मेरा जीवन मेरा मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आज 2 दिसंबर है, ये तो आप लोग सही होगा, आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस हम लोग मनाए थे। तो ये जो मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। किनको किनको पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी टेस्ट को मजबूत बनाते रहें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। रेपसोंड मास्टर्स एंड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन का सचिवालय डैश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? तो ये लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये जेनेवा में स्थित है। कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स RLI तैयार करता है जो विभिन्न नामावली समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप से जैव विविधता के लिए एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करती है? तो कौन सा करता है भाई? IUCN करता है। कौन करता है? IUCN। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य है मुझे जीतने दो? मुझे जीतने दो किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य है? तो ये जो है
ऑप्शन आप देख लीजिए, ये जो है आपका स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम, चौथा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ला लीगा शीर्षक डैश के साथ जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई? ला लीगा जुड़ा है फुटबॉल से। किससे जुड़ा है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो कौन बना है भाई? तो दीपा मलिक बनी है। कौन बना है? दीपा मलिक बनी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? स्वर्ण मंदिर का सैन्य छापा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर पर सैन्य छापा जो हुआ था उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेशन सेव कुरमा, ऑपरेशन सेव कुरमा भारत का संचालन किया, कौन किया भाई? तो ये आतंकी हमलों का मुकदमा, मानव तस्करी का मुकाबला। नेक्स्ट क्या है, जीवित कछुओं का अवैध व्यापार, बाघ की खाल का अवैध व्यापार। तो ये क्या है, ये जीवित कछुओं का अवैध व्यापार करना ही ये कहलाया है। क्या कहलाया है? ऑपरेशन सेव कुरमा। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर किस नेशनल पार्क में बनाया गया है? तो ये कहाँ किस में बनाया गया है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मैक्सिको का कौन है भाई? तो ये है क्लाउडिया शिएनबाम। ठीक है, बम नहीं बोल रहे हैं, बाम बोल रहे हैं, याद रहिएगा। बाम से याद रखिएगा, बाम या याद रखिए या बम याद रखिए, दोनों में से कोई करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बाम, सीएन बाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आईएलओ के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी कम होकर डैश हो जाने की उम्मीद है। तो कितना है भाई? तो 4.9% कम होने की उम्मीद है। इतना कम नहीं होगा, इतना होने का उम्मीद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने 2024 के लिए स्वस्थ संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता? ठीक है, 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार पूछेगा तो कौन जीता है भाई? तो ये जीते हैं निम्हांस बेंगलुरु के हैं, निम्हांस जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में DRDO ने किसका सफल उड़ान परीक्षण किया, उड़ाया है? सफल परीक्षण किसका किया है भाई? तो ये रुद्रमन 2 का किया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ है। कब हुआ है? 1958 में हुआ है। आज के इस टेस्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट कौन जीता है? तो ये जीतने वाले जो हैं मैग्नस कार्लसन ने जीता है, याद रहेगा। तो ये था हम लोग का आज का ये टेस्ट सीरीज का 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलें। अगर जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।